नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। साथी, ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, दिसंबर 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, यह वीडियो राशिफल पे है दिसंबर माह के 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों, साथियों, खामोशी से भरी लंबी रातें और छोटे दिनों को लेकर दिसंबर का महीना आखिर हमारे सामने है। फिर से बीते समय की खुशियों और दर्द को अपने आगोश में समेटे हुए, नए साल की बुदबुदाहट और भविष्य की सपनों की जगमगाहट को अपने भीतर समेटे हुए दिसंबर का महीना आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों को लेकर दस्तक दे रहा है। तो आइए हृदय से स्वीकार करते हैं दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए, राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीने में खास क्या है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 15 दिसंबर 2024 यानी 16 दिसंबर 2024 सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु की संक्रांति भी है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है, यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास समाप्त होगा। ये एक महीना, तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। ये पहला खरमास है साथियों। दूसरा खरमास मीन की संक्रांति, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दूसरा खरमास प्रारंभ होगा, और खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, नया घर लेना, नया प्लॉट लेना, नई गाड़ी खरीदना, कोई भी मांगलिक कार्य करना खरमास में शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण पापों का समापन होता है एकादशी के व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण पापों का शमन होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। एकादशी के इस पावन पर्व किस प्रकार पूजन करें कि हमें लाभ मिले। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लें, हाथ में अक्षत लें, थोड़ा सा जल लें, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस मनसा से आप व्रत का संकल्प लीजिए और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फलाहार पर रखना तो फलाहार पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। पीले कपड़े पहने श्रद्धापूर्वक ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली, विष्णु अष्टोत्तर नामावली, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ साथ एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। शाम को तुलसी के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत खोलें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दिसंबर का आगाज सुंदर व्रतों से मैंने किया। अब दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे, यह परिवर्तन है। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि से संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुधदेव
वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। मंगल देव कर्क राशि में, ये आपको जानकारी, वहां वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है। राहु देव मीन राशि में और केतु देव कन्या राशि में संचरण करें। यह है दिसंबर के महीने में ग्रह योगायोग। अब हम बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिले, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने लगन का ध्यान रखा है, लगन कुंडली का भी मैंने ध्यान रखा है। जैसे मेष राशि है या आपका मेष लगन है, ये सटीक राशिफल आपके रहेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ये राशिफल सबके लिए है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे हैं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले मकर राशि के लिए कुछ बातें मेरे अनुभव की। मकर राशि के जातक सदा आत्म केंद्रित होते हैं, स्वभाव थोड़ा जिद्दी जरूर हो सकता है लेकिन आत्म केंद्रित होता है। काम के प्रति जुनून, भौतिकतावादी, रूढ़िवादी और अधिकारों को सम्मान देने वाले होते हैं। मकर राशि वाले अधिक महत्वाकांक्षी, गंभीर और काम के प्रति समर्पित रहते हैं। अनुशासन भी है और व्यवहारिक प्रकृति के भी मकर राशि के लोग होते हैं। तर्कवादी है, किसी भी तरह का कंपटीशन हो सबसे आगे रहेंगे। मकर राशि के जातकों की स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होती है और विचार बड़े गहरे होते हैं। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चढ़ा। मकर राशि के जातक अपनी जिम्मेवारियां, अपनी ड्यूटी को भली भांति समझते हैं, वे अपने दायित्व का निर्वाह भी करते हैं। मकर राशि के लोग प्रॉपर्टी सेल परचेज, लॉ, साइंस, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, मैनेजमेंट, राजनीति का क्षेत्र, न्याय का क्षेत्र, ये सर्वश्रेष्ठ इस क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं। ये कुछ जानकारियां मेरी थी, संभव है मैं गलत हूं क्योंकि मैं तो अपना अनुभव रखना आया हूं, मानो अनुमान आपकी में। हाँ, अब मैं मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है उस पर आऊं, उससे पहले दिसंबर के महीने के ग्रह योगायोग। मकर राशि की राशि अधिपति लग्न शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी अवस्था में दूसरे भाव यानी धन भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और दसम दृष्टि लाभ पर भाव पर विराजमान सूर्यदेव बुध देव पे रहेगी। सूर्य और बुध देव वृश्चिक राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि 12वें भाव में आएंगे। मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव 2 दिसंबर को मकर राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि दूसरे भाव में आ जाएंगे। राहुदेव मीन राशि तीसरे भाव और केतुदेव कन्या राशि नवम भाव में संचरण। यह है मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 में ग्रह योगायोग। इन ग्रह योगायोगों में मोटा मोटा देखूं तो मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना ग्रह योगायोग के अनुसार अच्छा रहेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, लेकिन इस महीने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। छोटे मोटे निवेश में पूंजी लगाने का लाभ अच्छा मिलेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी संबंधी क्षेत्र में अधिक परिश्रम से सफलता आपका दामन चूमेगी। आर्थिक लिहाज से समय जीवन के कई अच्छे अनुभव प्रदान करेगा। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के मसलों के लिए यह महीना अति शुभ रहेगा। कैरियर और शिक्षा संबंधी कार्य सरलता से पूरे होंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा परिश्रम जरूर है सफलता के लिए। पारिवारिक दृष्टि में प्रसन्नता और खुशी का संकेत दे रहा है। छोटे भाई बहनों का सहयोग अच्छा रहेगा
और इसकी वजह से आत्मविश्वास को मजबूत मिलेगी। छोटे भाई बहन, संतान को मनोनुकूल सफलता प्राप्त होने से मन प्रफुल्ल और प्रसन्नचित रहेगा। घर परिवार में समरसता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों में सही और तालमेल से जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। और स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। ऐसा मोटी समस्या नहीं, लेकिन चिकित्सा को लेकर आपको लापरवाही नहीं करनी है। ये था मोटा मोटा मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का संकेत। लेकिन जब ये ग्रह योग आपस में दृश्य संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना क्या संकेत दे रहा है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों। मकर राशि वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आसान रूप सफलता की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। पंचमेश और दसवें शुक्रदेव माह के आरंभ में लगन भाव में संचरण करेंगे। साथ ही पंचम भाव में बृहस्पति देव विराजमान है और नवम भाव में केतु देव की उपस्थिति है। इस महीने कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर युवाओं और विद्यार्थियों को मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां सफलता मिलेगी। आपके गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशील से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग भी देंगे। पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। अपने विषय को समझने में आसानी होगी। शिक्षकों के साथ आपका ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। फैशन डिजाइनिंग, मास मीडिया, आईआईटी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए इस समय पूर्णता लाभ का संकेत दे रहे। पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम रहेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। युवाओं के लिए कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, धन को लेकर इस महीने उत्तम अवसर और सफलता मिलेगी। ये था युवा और विद्यार्थी के लिए दिसंबर 2024 का महीना। मैं युवा और विद्यार्थी से कहूंगा, दिसंबर के महीने में हर रोज 5 मुट्ठी 7 मुट्ठी जितनी आपकी श्रद्धा है तिल चींटियों को डालिएगा। नौकरी हो चाहे व्यवसाय, सफलता मिलेगी। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमः। और बात करते हैं अब व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थिति मकर राशि वालों की और दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से नक्षत्र गणना शानदार सफलता का संकेत देगी। दसवें भाव के अधिपति शुक्रदेव का संचरण दिसंबर भाव में लगन और धन भाव में होगा। धन भाव में धनेश शनिदेव की उपस्थिति लाभ के नए द्वार खोलेगी। यदि आप कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो समय आपका है। अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिलेगा। आपके अंदर जो कला है व्यवसाय को लेकर, वो दुनिया के सामने आप प्रेजेंट करने का आपको मौका मिलेगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे खनन हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे प्रॉपर्टी सेल परचेज हो, या कोई लोहा उद्योग हो, या कोयले का उद्योग हो, अच्छा प्रदर्शन करने के कारण कारोबार और नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। संपूर्ण विघ्न परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। कारोबारी कार्य में पारिवारिक और सगे संबंधियों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा और धन प्राप्ति होगी। कामकाज व व्यापारिक परिस्थितियां अपने अनुकूल बनाने में आप सक्षम रहेंगे। नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। कारोबार में सुव्यवस्थित रणनीति से कार्य करने का अवसर मिलेगा। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे और आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप नौकरी में है तो नई जिम्मेदारियों के साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट शुरू करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा मौका देंगे। व्यवसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कारोबार में गति आने से आपको एक नई दशा मिलेगी और व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने के अवसर भी मिलेंगे और लाभ और विस्तार का अच्छा मौका मिलेगा। तो यह है मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने में कैरियर, कामकाज, कारोबार और आर्थिक परिस्थितियां। उत्तम समय है। बस भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लेंगे। अपने क्रोध पर काबू रखें, वाणी पर संयम रखें, गोपनीयता बरतें। तथाकथित जो आसपास की मंडली है उन पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। हर रोज गरीब को भोजन कराना इस महीने आपके लिए उत्तम रहेगा। सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का जाप करना कल्याणकारी रहेगा। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव के दर्शन करे, शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करे और वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। गाय और चींटियों को भोजन देना दिसंबर के महीने में आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और सबसे उत्तम उपाय है कि स्व अवलोकन करें। वे लोग जो आप पर अंधा विश्वास करते हैं उनको समझने की कोशिश भी करिएगा। व्यर्थ का भय, व्यर्थ का भ्रम, फॉल्स इल्यूजन से बचिएगा, क्योंकि
महीना लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है, लेकिन चारों ओर सतर्कता भी बरतिएगा। आंख आपकी खुली रहना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। दिसंबर माह में मकर राशि वालों के लिए समय पूर्णता चाहे सामाजिक हो चाहे पारिवारिक मिठास का संकेत दे रहा है। पारिवारिक संबंधों में खुशियां रहेगी, समन्वय अच्छा रहेगा। पंचम भाव में बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे और शुक्रदेव का संतन दिसंबर माह में लगन और कुटुंब भाव में होगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रियजनों का रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी होगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। माता पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बलवती होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा। संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। घर परिवार में भाईचारा बढ़ेगा। पास पड़ोस रिश्तेदार अपनों का सहयोग मिलेगा और मन में प्रसन्नता रहेगी। परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक मतभेदों से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से व्यवसाय और नौकरी में लाभ मिलेगा। घर और बाहर की संपूर्ण समस्याओं का समाधान पारिवारिक सहयोग से होगा। पारिवारिक जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर इस महीने आप एक अच्छे सुखमय जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन सप्तम भाव में मंगल देव की उपस्थिति दाम्पत्य संबंधों में कलह और विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए अपने क्रोध और अपने आक्रोश पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा। इस महीने प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को अपने घर में शाम को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों को दिसंबर माह में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी का संकेत नजर आ रहा है। आपकी जीवनी शक्ति में वृद्धि होगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर ध्यान दें। मीठा खाने से बचे। आपका वजन न बढ़े, इस पर आपको पैनी दृष्टि रखनी होगी। ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नजर नहीं आ, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें और छोटी मोटी बीमारी को इग्नोर नहीं करें। तुरंत डॉक्टर को देखकर दवा लें तो अच्छा रहेगा। इस महीने मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र की जाप करना उत्तम रहेगा। हर शनिवार को गरीब के लिए भोजन की व्यवस्था करना, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शनिवार दिन शनिदेव की होरा में किसी विधवा स्त्री को सरसों का तेल का दान देना उत्तम रहेगा। यानी शनिवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले किसी विधवा स्त्री को सरसों का तेल का दान देंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में आने वाली संपूर्ण विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था दिसंबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मकर राशि वालों का राशिफल। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन अनुमानो ये आपकी। जहाँ आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।